गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था। सबसे पहले तो हमने देखा था वेन डायग्राम। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड अ वेन डायग्राम। एक साइंटिस्ट था वेन, उसने क्या किया कि जो सेट है सेट को क्या किसमें रिप्रेजेंट किया, क्लोज फिगर में, सर्कल या ट्रायंगल में एनक्लोज किया और एवरी एलिमेंट आर एनक्लोज इन दैट फिगर। जो भी सेट के एलिमेंट है वो कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ट्रायंगल में या क्लोज फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं। सो वो फिगर को हमने क्या नाम दिया था, वेन डायग्राम, नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन। ओके, उसके बाद में हमने देखा था सबसेट। ओके, कि ए और बी दो सेट हैं और बी के हर एक एलिमेंट अगर ए सेट में है, बी के हर एक एलिमेंट अगर ए सेट में है तो बी को क्या बोलेंगे हम, सबसेट ऑफ ए। बी इज अ सबसेट ऑफ ए और सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज बी सबसेट ए। सो इसमें से कौन सा सेट बड़ा है और कौन सा सेट स्मॉल है? यस, ऑब्वियसली ए सेट इज बिगर देन बी सेट। क्लियर? अब ये हो गया सबसेट के बारे में। बाद में हमने देखा था यूनिवर्सल सेट। एक सिंपल एक एग्जांपल लिया था। 9th क्लास के स्टूडेंट में से हमें क्या करना है, एक क्रिकेट टीम फॉर्म करना है। सो वी टेक ओनली 11 स्टूडेंट्स इन दैट क्रिकेट टीम। क्लियर? सो यूनिवर्सल सेट मीन्स बिगर सेट। उसमें जो छोटे छोटे सेट्स है वो मर्ज होते हैं, उसको बोलेंगे हम यूनिवर्सल सेट। या अवर एलुलिया स्कूल इज अ बिग सेट, दैट इज यूनिवर्सल सेट। और उसमें से जो क्लास है 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, सो दीज आर मर्ज इन आवर स्कूल। एंड यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू लेटर। यूनिवर्सल सेट को हम यू लेटर से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब टुडेज आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लीमेंट of a set. Complement of a set. What is mean by complement? Complement क्या है? Complement means what? Suppose एक स्टेटमेंट है हमारे पास, it is red in color. इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं हम? It is red in color का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, it is not red in color. Okay, it is not red in color. So स्टेटमेंट के फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट अलग चीज है, लेकिन सेट्स के फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट ये अलग चीज है। ओके, देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है। सपोज वी हैव द यूनिवर्सल सेट। कोई भी यूनिवर्सल सेट हमारे पास है और यूनिवर्सल सेट जनरली डिनोटेड बाय रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर के फॉर्म में डिनोट करते हैं। और B इज अ सबसेट ऑफ U। B एक सेट है जो U का सबसेट है। मींस B में के सब ऑल द एलिमेंट्स आर इन द यूनिवर्सल सेट। ओके, देखिए अब देखिए U B any universal set and B is a subset of U, then each element of complement of B means every element of the universal set that does not lie in the set B. Okay, B सेट का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लेंगे कि जो भी एलिमेंट B सेट में है वो एलिमेंट छोड़ के, वो एलिमेंट रिमूव करके रिमेनिंग एलिमेंट लेकिन वो यूनिवर्सल सेट में है, तो वो एलिमेंट का जो सेट आएगा उसको बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट B। और कॉम्प्लीमेंट इज डिनोटेड बाय B डैश और B पावर C। रीडिंग कैसा है? B डैश मीन्स B कॉम्प्लीमेंट और B पावर C मीन्स व्हाट, B कॉम्प्लीमेंट। सो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या आएगी फिर? लेट U be any set and B is a subset of U, then complement of B is the set of elements which does not lie in the set B। जो भी एलिमेंट B में है वो छोड़ के रिमेनिंग एलिमेंट्स जो कि यूनिवर्सल सेट में है उसको बोलेंगे हम B सेट का कॉम्प्लीमेंट।
और इट इज डिनोटेड बाय बी डैश। क्लियर? अभी हमें डेफिनेशन लिखना है। सपोज U is an universal set. Suppose B is an universal set. B is a subset of U. Then the set of all elements of U which are not in the set B is called its complement। देखिए, इन सिंपल लैंग्वेज यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, ओके, और B सेट U का सबसेट है, देन द न्यू सेट हैविंग एलिमेंट्स ऑफ U बट नॉट इन द सेट B is called the complement of that set B. Suppose U is an universal set, B is a subset of U, then the set of all elements of U के elements which are not in the set B is called its complement। ओके, वीडियो पॉज करके सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखना है। राइट ऑन। ओके, हो गया। अब उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लीमेंट सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद में डेफिनेशन के बाद में नेक्स्ट लाइन में लिखना है इट इज डिनोटेड बाय बी डैश और बी पावर सी, बी डैश और बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, राइट ऑन। ओके, नाउ वी विल सी वन एग्जांपल। देखिए, यूनिवर्सल सेट में सब एलिमेंट्स हैं मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ए सेट है, ए सेट में 1 3 5 7 9। ओके, अब देखिए यहाँ पे ए सेट का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। वेरी सिंपल। देखिए, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 अप टू 10। ओके, सो दिस इज योर बिगर सेट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो फिक्स एलिमेंट्स हैं। ओके, नाउ ए सेट में कितने एलिमेंट हैं हमारे पास? 1 3 5 7 9। ओके, और ये ऑल एलिमेंट्स आर इन द सेट यू, इसके अलावा अलग एलिमेंट्स नहीं आ सकते। हाँ, तो ए सेट में 1 3 5 7 9 एलिमेंट्स हैं। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। सो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए डैश, वो भी सेट है। कॉम्प्लीमेंट क्या है? वो भी एक सेट है। ओके, सो ए डैश में कौन से एलिमेंट आएंगे? ऑल द एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट बट विच आर नॉट इन द सेट ए। जो एलिमेंट ए सेट में है वो छोड़ के, ओके, वो छोड़ के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो क्या आएंगे? ए सेट में आएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश में आएंगे। ओके, सो 1 ऑलरेडी ए सेट में है, 1 नहीं ले सकते, सो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 नहीं ले सकते, 4 5 नॉट 6 लेंगे, 7 नहीं ले सकते, 8 और 10, ए और ए डैश। सो आपके पास अगर एक सेट है जो कि सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो उसका कॉम्प्लीमेंट अगर तुम्हें निकालना है तो रेस्ट ऑफ दिस एलिमेंट यू हैव टू टेक, but it must be in the universal set. This is very simple example. Write down in your notebook. सबसेट का एक कॉम्प्लीमेंट सेट का एक वेरी सिंपल एग्जांपल लिखना है आपको। यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स लेना है? 10 एलिमेंट्स लेना है। डायग्रामेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हो गया तुम्हारा ए और ये हो गया तुम्हारा ए डैश, ए और ए डैश, और ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है आपके पास? 1
3 5 7 9 और ए डैश में कौन से रिमेनिंग एलिमेंट कौन से हैं फिर 2 4 6 8 और 10. Okay, this is your diagrammatical representation of complement of a set. Okay, write down. Okay students, now second example. अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक यूनिवर्सल सेट यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे लिख के देता हूँ और एक सेट यहाँ पे बी सेट भी लिख के देता हूँ. आपको क्या करना है, बी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है. सो यूनिवर्सल सेट में सेकंड एग्जांपल, यूनिवर्सल सेट में नंबर्स है हमारे पास 1 3 9 11 13 18 एंड 19. ओके, नाउ बी सेट जो है, बी सेट में सब एलिमेंट्स यहाँ पे है 3 9 11 और 13 and all these elements are in the set U. Means what? B is a subset of U. B U set जो है सबसे बड़ा है, B ये छोटा है. ओके, so B is a subset of U. अब हमें क्या करना है, B सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है. कौन कौन से नंबर्स 20 डैश में लेंगे ये या कॉम्प्लीमेंट सेट में लेंगे. देखिए 3 एलिमेंट ऑलरेडी यहाँ पे है, वो नहीं ले सकते. फिर 1 एलिमेंट, 9 एलिमेंट यहाँ पे ऑलरेडी है, 11 एलिमेंट भी यहाँ पे है, 13 भी है. देखिए 1 नहीं ले सकते, 9 3 है, 9 है, 11 है, 13 है और कौन से एलिमेंट्स आएंगे 18 एंड 19. दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. क्लियर? वीडियो पॉज करके आपको एक राइट डाउन करना है. राइट डाउन. नाउ देखिए वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. कॉम्प्लीमेंट सेट के सम प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे स्टडी करना है. देखिए अब ये एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल. यहाँ पे बी सेट है, बी सेट का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला 1 18 और 19. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 टोटल एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में आ सकते हैं. ओके, अब मुझे क्या करना है, एक प्रॉपर्टी स्टडी करना है. जो बी कॉम्प्लीमेंट सेट है उसका भी कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है. देखिए बी कॉम्प्लीमेंट सेट जो है ऑलरेडी तुम्हारे पास 1 18 और 19, उसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है. तो उसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं. देखिए बी कॉम्प्लीमेंट में जो नंबर है वो नंबर हम यहाँ पे नहीं लेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट सेट में नहीं लेंगे. फिर 1 एलिमेंट छोड़ के फिर कौन सा एलिमेंट 1 एलिमेंट नहीं ले सकते. फिर बाद में लेंगे 3 9 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, 13 भी ले सकते हैं, 18 नहीं ले सकते, 19 भी नहीं ले सकते. व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे क्या हो रहा है. यूनिवर्सल सेट बी सेट जो है, बी सेट का कॉम्प्लीमेंट 1 18 19, जो कॉम्प्लीमेंट सेट है बी कॉम्प्लीमेंट, उसका अगर हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं. देखिए यहाँ पे 3 9 11 13. ओके, मीन्स क्या हो रहा है कि कॉम्प्लीमेंट सेट का अगर और कॉम्प्लीमेंट निकाला तो वो क्या आएगा, बी इटसेल्फ. वही सेट यहाँ पे रिपीट हो रहा है. मीन्स एक प्रॉपर्टी क्या ऑब्जर्व होगी यहाँ पे, बी डैश का डैश, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मीन्स व्हाट, बी इटसेल्फ. वो सेट जो है वही सेट यहाँ पे रिपीट होने वाला है. ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि यूनिवर्सल सेट जो है U, उसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं. यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से नंबर है. जो यूनिवर्सल सेट के नंबर है वो नंबर या जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स हमें यू डैश में कॉम्प्लीमेंट में नहीं लेना है. सो 1 नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते, 9 भी नहीं ले सकते. ये सब जो एलिमेंट्स है यू सेट में वो नहीं ले सकते हैं. मीन्स व्हाट कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट है. वेरी सिंपल प्रॉपर्टी, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इज एम्प्टी सेट एंड एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय 1. क्लियर? सो सेकंड प्रॉपर्टी क्या ऑब्जर्व होगी यहाँ पे,
कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज अ एम्प्टी सेट। ओके, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज डैश डैश डैश, सबसेट या फाइनाइट सेट या एम्प्टी सेट या सिंगलटन सेट। ओके, तो क्या आएगा फिर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज एम्प्टी सेट। क्लियर। अब सेकंड अनदर एक प्रॉपर्टी है, देखिए हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सेट है, फाइन कॉम्प्लीमेंट सेट। ओके, कॉम्प्लीमेंट सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट में 0 एलिमेंट्स है, नो एलिमेंट इन द फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट सेट। ओके, अब इसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फाइनाइट सेट का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट, सॉरी फाइनाइट, ये कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। क्योंकि ये जो 5 सेट है, एम्प्टी सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, और जो एलिमेंट 5 में नहीं है वो एलिमेंट लेना है हमें, उसके कॉम्प्लीमेंट में लेना है। सो 5 कॉम्प्लीमेंट इज, या एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, यूनिवर्सल सेट। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। क्लियर। 3 प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व हो गई यहाँ पे, वन प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी। क्लियर। अब हमें क्या करना है, वीडियो पॉज करके ये सेकंड एग्जांपल लिखना है, बी और बी डैश लिखना है, बाकी की प्रॉपर्टीज में बाद में लिखेंगे। ओके, सबसे पहले तो वीडियो पॉज करके वो सेकंड एग्जांपल लिखना है। Okay student, next heading is properties of a complement of a set. Properties of complement of a set. Properties लेना है complement of a set के। Okay, so first one is complement of a complement, complement का complement of a complement is a set itself। ओके, हमने देखा था कि बी डैश का डैश, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी सेट होता है। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट इटसेल्फ। क्लियर, राइट इट डाउन। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी, no elements in common in A and A dash। ये जो दो सेट है ये अलग अलग सेट है, A सेट और A डैश जो सेट है, A का एक जनरल सेट और A डैश जो सेट है वो सेट क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो A सेट और A डैश के सेट में नो एलिमेंट इन कॉमन, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिया हमने, नो एलिमेंट्स इन कॉमन इन A एंड A डैश। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी, A is a subset of U, A dash is a subset of U। मीन्स क्या, जो A सेट है और A सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट जो तुम्हारे पास आ रहा है, तो वो दोनों सेट जो है वो छोटे सेट है यूनिवर्सल सेट से। मीन्स व्हाट, A is a subset of U and A dash is a subset of U। क्लियर, दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ U इज व्हाट, 5। ओके, हमने देखा था कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, एम्प्टी सेट आता है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव वन प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ U इज 5।
और लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉम्प्लीमेंट of phi is okay. So these are some most important properties of complement of a set. Okay, you have to write in your notebook. Okay, जो भी आपने आज का जो भी वीडियो में जो देखा वो पूरा आपको लिखना है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है. ओके, थैंक यू.